हर हर महादेव। दोस्तों कैसे हो। दोस्तों ये कहानी लाए हैं भाई बहन का दिल छू लेने वाला कहानी है। दोस्तों कहानी थोड़ा दुख भरी है पर बहुत अच्छा है। कहानी आप लोग शुरू से अंत तक सुनिएगा। अच्छा लगेगा तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। अगर भगवान शिव के भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। तो चलिए हम कहानी शुरू करने जा रहे हैं। एक गांव में भाई बहन दो रहते थे। दो भाई बहन का माँ और पिता नहीं थे, दोनों को मृत्यु हो चुका था। भाई छोटे से अपना बहन को भरण पोषण किए। कुछ दिन के बाद उसका भाई को शादी हो गया। भाई को शादी हुआ तो उसका बीबी आई। घर परिवार तो ठीक से चल रहा था। दोस्तों उसका बहन जो थी भगवान की शिव भक्ति करती थी। किसी को देखती थी मंदिर तो चली जाती थी और वहाँ भजन में लगती थी, काम उम कर लेती थी और जाती थी। तो उसका भाभी को पसंद नहीं लग रहा था। उसका भाभी पूरा डांट लगाती थी कि तुम काम छोड़ के चली जाती है, तुम काम के बहाना से जाती है, तुम अच्छा नहीं कर रही है। वो बेचारी कुछ नहीं बोलती थी अपनी भाभी को कि हम मंदिर जा रहे हैं, हमको भाभी ऐसे बोल रही है। कुछ बोलती ही नहीं थी, नहीं दुख मानती थी। उसका भाभी जो थी अपना पति को भी उल्टा सीधा बहुत पढ़ाई कि तेरी बहन कहाँ जाती है, हम लोग को नाक कटा देगी, ये ठीक नहीं कर रही है, अपना बहन को जल्दी से जल्दी शादी दीजिए। और उसका भाई अपना पत्नी के बात मान के और अपना बहन को भी डांटे कि हम जब घर में नहीं रहते हैं तो तुम कहीं भी चली जाती है, तुम अच्छा नहीं करती है, तुम बहुत बुरा कर रही है, तुम हम लोग को नाक कटा देगी, अब हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे इतना, तुम नहीं ढंग से रहेगी तो तेरा शादी हम लोग जल्दी करवा देंगे। उसका बहन शिव भक्ति थी, शिव पर बहुत भरोसा रखी थी, अपना भाई भौजाई सब पर दया मांग रही थी। उसका भाई का किए उसका पत्नी जो भी कह रही थी सब सुन रहे थे और पत्नी के बात में चल रहे थे। उसका पत्नी बोली कि जल्द से जल्द इसको एक गरीब घर के लड़का देख के शादी दीजिए ताकि ये घर में ना रहे, न तो हम लोग को नाक कटवा देगी। हम लोग गरीब घर के लड़का से शादी देंगे तो हम लोग को पैसा भी ज़्यादा नहीं लगेगा, दान दहेज नहीं लगेगा। उसका भाई अपना पत्नी के बात मान लिया और चल दिया लड़का खोजने के लिए। जब लड़का खोजने के लिए गया तो एक जंगल में एक झोपड़ी में माँ और अंधा बेटा बैठा हुआ था। उसका भाई सोचा कि चलो हम जैसा खोज रहे थे वैसा तो हमको मिल गया है, अब हम इसी के साथ बहन को शादी देंगे। वो जाके लड़का के माँ को कहते हैं आप अपना बेटा को शादी करिए, मेरी एक बहन है, बहुत संस्कारी है, बहुत सुंदर है, सो आप अपना बेटा को शादी करिए। तो अंधे के माँ बोली हाथ जोड़ के कि देखिए बेटा, तेरी बहन तो बहुत संस्कारी है और बहुत सुंदर है, पर मेरे बेटा के लायक वो नहीं है। मेरा बेटा तो अंधा है, तेरी बहन को ये कैसे खिलाएगा, भरण पोषण कैसे करेगा, ये खुद दूसरे का कमाई खाता है, इसको हम मांग के लाते हैं तो खिलाते हैं, तो तेरी बहन को ये क्या खिलाएगा। उसका भाई एक भी बात नहीं माना, वो जिद में अड़ गया कि नहीं, मेरी बहन सब कुछ कर लेगी, आप शादी करिए बेटा को, हम आप ही के बेटा के साथ हम अपना बहन को शादी देंगे। बहुत बोलने पर उसकी माँ तैयार हो गई, बोल रही ठीक है बेटा, जेठा तेरा इच्छा है, भगवान सब कुछ ठीक करेंगे, जो होगा अच्छे के लिए होगा। और उसकी माँ तैयार हो गई। ये लड़की थोड़ा सा भी लड़का को देखी नहीं थी कि मेरा पति कैसा है, मेरा भाई जो है मेरा कैसा लड़का के साथ शादी दे रहे हैं, इनको कोई नहीं कुछ नहीं बताया गया था। दूसरे दिन हुआ, लड़का को बुला के शादी बिहा दिए। शादी हो गया तब देखती है कि मेरे पति तो अंधा है, मेरा भाई अंधा पति खोज दिए हैं। वो कुछ नहीं बोली अपने भाई को, भगवान शिव से प्रार्थना की, बोली हे शिव, ये मेरा साथ क्या किए प्रभु, हमको लिए अंधा पति आप रखे थे सोच के, हम अब क्या करेंगे, मेरा जिंदगी कैसे गुजरेगा भगवान, आप मेरे पर दया करिए प्रभु, दया करिए। वो मंदिर जाती थी, 3 सूत्र का पालन करती थी, अपना भगवान गुरुदेव पर बहुत विश्वास था उसको। भगवान को सुबह शाम
दया मांगती थी भगवान से और विश्वास से चर्चा भी कर लेती थी। कहीं भी कोई मिल जाती थी उससे चर्चा भी कर लेती थी पहले। तो भगवान तो एक शिष्या पर तो भगवान ढलबे करते हैं दोस्तों। भगवान सब देख रहे थे कि इसका साथ कितना अत्याचार हो रहा है। शादी तो हो गया, अंधा लड़का साथ, बेचारी भाग को नहीं कुछ बोली, नहीं भाभी बोली। जब विदा देने लगा डोली में बैठा के, तब उसका भाभी ईटा पत्थर एक टोकरी में भर के और कपड़ा में बांध के और विदा के टाइम दे दी कि ले जाओ, ये भी तुम अपना घर ले जाओ। खाली कैसे जाएगी? तेरा जो यहाँ है वो तुमको दे रहे हैं, तेरा देने के लिए यहाँ कोई ऐसा चीज़ नहीं है, जो हम दे रहे हैं वो लेके चल जाओ। वही ईंटा और पत्थर जो बांध के दी वो लेके और जाने लगी। कुछ दूर में एक मंदिर भेटाया। जब मंदिर भेटाया तो डोली जो ले जा रहे थे वो डोली वाले को बोले कि भैया थोड़ा सा यहाँ पर डोली रोक दीजिए, हम मंदिर है यहाँ, थोड़ा हम अपने गुरुदेव को दर्शन करेंगे और प्रणाम करेंगे, भैया थोड़ा सा रोक दीजिए। तो उन लोग क्या किए, डोली वही मंदिर के सामने रोक दिए। ये उतर के जाने लगी तो लड़का ने सोचा कि क्यों ना हम भी इसका साथे साथे चले जाएंगे। ये जब उतरी तो हम भी उतर के चल जाते हैं, क्योंकि गांठ जो जोड़ा हुआ था तो वो गांठ के इस सारे से वो गमछा को पकड़ के और लड़का भी उतर के धीरे धीरे जाने लगा। जब जाने लगा तो मंदिर तो पहुंच गया। दोनों दूल्हा और दुल्हन जाके ही मंदिर में दुल्हन जो थी भगवान शिव से प्रार्थना की और दया की कि हे शिव, जैसा भी आप हमको जोड़ी दिए हैं प्रभु, मेरा जोड़ी को बनाए रखिएगा और आगे मेरा लिए सब कुछ ठीक कर दीजिएगा। भगवान मुझ शिष्या पर दया करिएगा, जैसा भी आप दिए हैं सब आप ही को लिखा हुआ है। भगवान आप मुझ शिष्या पर दया करिए। पता नहीं क्या कर्म किए थे भगवान, वो हम नहीं जानते हैं, आप तो सब जानते हैं, आप तो दुनिया के त्रिलोकी देव हैं, आप पूरा दुनिया जानते हैं प्रभु, हमको भी जानते होंगे हम क्या किए थे। आप हमको ऐसा पति दिए हैं तो हमको जैसा भी दिए हैं प्रभु हमको सदा सुहागन बना के रखिएगा। मेरा अंधा पति है, मेरा पति को ठीक कर दीजिएगा। बहुत तरह से भगवान अपने पति के प्रति वो जो थी भगवान से प्रार्थना करने लगी और भगवान शिव गुरु सब सुन रहे थे। जैसी प्रार्थना की भगवान से वैसे उसका पति के आँख से का रोशनी आ गया। रोने लगे और देखने लगे कि हे भगवान, सब कुछ हमको दिखने लगा। उसका पति आश्चर्य हो गया कि दुनिया पूरा दिखने, इतना बड़ा दुनिया है, ऐसा दुनिया है, हम तो दिख ही नहीं रहता, आज तो मेरा सब दिख रहा है। अपना पत्नी से बोलने लगा कि देखो हमको सब दिखने लगा, यह मंदिर है, ये शिवलिंग है, सब कुछ पूछने लगा अपना पत्नी से। वो बेचारा कभी देखा नहीं था शिवलिंग कैसा होता है, मंदिर कैसा होता है। उसका पत्नी सब बताने लगी, हाँ ये शिवलिंग है, ये मंदिर है, ये भगवान गुरुदेव के मंदिर है, ये गुरुदेव बहुत भोले हैं, सब पर दया करते हैं, हम लोग को भी दया करेंगे, सब ठीक कर देंगे। अपना पति को बोलने लगी और फिर दंडवत प्रणाम करके और फिर वापस आने लगी। फिर आई, फिर अपना डोली में बैठी और जाके जैसे अपना दरवाजे के पास उतरती है तो आगे लड़का उतरा और पीछे लड़की उतरी। जब आगे आगे लड़का चलने लगा, पीछे पीछे लड़की चलने लगी, तो लड़का के माँ को भी देख के आश्चर्य लग गया कि अरे मेरा बेटा आगे आगे चल रहा है और आँख दोनों खुला है, पूरा दिख रहा है, इसको रास्ता दिख रहा है, रास्ता में चल रहा है। आश्चर्य कर ली कि अरे मेरी बहू के साथ साथ तो मेरा बेटा आगे आगे आ रहा है, बहू पीछे पीछे आ रही, यानी कि मेरा बेटा को सब कुछ दिख रहा है। और जाके अपना माँ को पैर छुए प्रणाम किए और ये लड़की भी जाके पैर छुए प्रणाम की। वो लड़का के माँ बहुत खुश हो गई अपना बहू से कि बहू मेरी ये घर की लक्ष्मी है, ये मेरी बहू घर के देवी है, देवी स्वरूपनी है, ये मेरी घर का कुल खानदान का आप बना के रखेगी। मेरा कुछ भी नहीं था लेकिन अब मेरे घर में लक्ष्मी आ गई है, अब हमको कोई चीज़ का दुख नहीं है, सारा दुख खत्म हो गया है। वो लड़का के माँ पूरा खुश रहने लगी, अपना बेटा अंधा बेटा को ठीक देख के और पूरा खुश हो गई। तब लड़की सोची कि चलो कोई बात नहीं, अब जो भी भाभी में हमको दी है
थोड़ा सा वो बोला हम खोलें कि ना खोलें, समझ में नहीं आता है। भाभी हमको ईंटा पत्थर भर दी है, अगर मेरी सास खोलेगी तो हमको कहेगी कि क्या लेके आई है मायके से। अब हम क्या करें, खोलें कि नहीं खोलेंगे। फिर गुरुदेव से प्रार्थना की कि प्रभु मेरी भाभी जो भी दी है भगवान, आप तो देखे हैं, मेरा लाज बचाइएगा। और बोल के अब जैसे वो गठरी खोली तो देखती है कि टोकरी में जितना भी ईंटा पत्थर था सब हीरा मोती सोना धन से भर गया। उसका घर सब कुछ हो गया है। वो गठरी में जो भी था सब हीरा मोती सोना चांदी और धन दौलत हो गया है। और वही धन दौलत में उसको भर गया घर। तो उसकी सास और खुश हो गई कि मेरी लक्ष्मी तो घर आके भर दी, अब हमको दुख दूर कर दी, ये लक्ष्मी है। ठीक इसका भाई बोल रहा था मेरी बहन बहुत संस्कारी है। ये तो सचमुच में संस्कारी है, घर घुसते घुसते इतना हो गया है तो आगे और क्या हो जाएगा। तो दोस्तों वही चीज़ से वो सब कुछ बनाई, घर द्वार बनाई, स्वर्ग महल बना ली, गाड़ी बंगला सब कुछ हो गया। उसके बाद कुछ दिन के बाद उसका भाभी थी, भाभी को याद आया ननद के। वो अपना पति से कहती है कि सुनिए बहुत दिन हो गया है अपना बहन को शादी देने से, 6 महीना होने चला है, अभी तक गए नहीं है देखने, सो पता नहीं जिंदा है कि मर गई है, तो जाइए थोड़ा सा देख के आ जाइए। उसका भाई तो मन ही सोच रहा था कि अब हम कैसे जाएं, हमको तो समझ में नहीं आ रहा था। हम बहन को साथ इतना बुरा किए हैं, इतना हम छोटे से उसको पाले प्यार किए, फिर भी हम उसको साथ इतना बुरा किए हैं, हम अच्छा नहीं किए हैं, कैसे जाए सोच रहे थे। अंदर से टूटे हुए थे उसका भाई, क्योंकि बचपन से पाले थे, बहुत मोह ममता था उसका साथ। फिर क्या हुआ कि जब उसका भाई चले गया उसका घर, तो देखता है कि वहाँ जंगल में बहुत बड़ा स्वर्ण महल है, गाड़ी है, बंगला है, हाथी घोड़ा सब कुछ रखे अपना घर में, पहरेदार घूम रहा है उसका चारों बगल, घर के चारों बगल। उसका भाई देख के आश्चर्य हो गया, बहन को तो एकदम रानी जैसा देख रहा है, और जो उसका जीजा जी थे वो भी राजा है, खूब बढ़िया से पोशाक पहन के और अपना घर में है। देख के अपना बहन को और हाथ जोड़ के खड़ा हो गया और रोने लगा बहन को देख के कि बहन हम बहुत बुरा भाई हैं, हम तेरा साथ बहुत बुरा किए हैं बहन, हमको माफ़ कर दो, हमको क्षमा कर दो। उसकी बहन बोली नहीं नहीं भैया, आप बुरे नहीं हैं, आप बहुत अच्छे भैया हैं, हमको छोटे से आप हमको पोसे हैं, खिला पिला कितना बड़ा किए हैं, आप बुरा कैसे हो सकते हैं भैया, आप बहुत अच्छे हैं। हमको जो नसीब में था हमको वही मिला है, जो मेरा लिखा हुआ है, जो लिखा हुआ था मेरा वही होता। लिखा हुआ कोई नहीं बदल सकता है, बदल सकते हैं तो भगवान गुरुदेव बदल सकते हैं। मेरा जो लिखा हुआ था वही मिला, लेकिन भगवान गुरुदेव सब कुछ ठीक कर दिए हैं मेरा साथ, सब कुछ ठीक हो है और आगे भी ठीक रहेगा भैया। आपको हम ढेर सारा पकवान देते हैं, जाइए भाभी को लेके और दे दीजिए। अब बहुत सारा पकवान दे के अपना भाई को विदाई की। और उसका भाई जब अपना घर आए सब बात अपना पत्नी से कह बताएं कि हम बहन के यहाँ गए, स्वर्ग महल है, हाथी घोड़ा सब कुछ है, उसका घर में पहरेदार घूम रहा है, और मेरे बहन और जीजा जी सब राजा और रानी के जैसा रह रहे हैं। ये बहुत बड़ा चमत्कार हो गया है 6 महीना के अंदर। मेरी बहन बहुत सच्चा भक्त थी, बहुत सच्चे से शिव को मानती थी। देखो भगवान शिव सब कुछ ठीक कर दिए हैं। हम लोग बहुत गंदे थे, बहुत बुरे थे, बहन के साथ बहुत बुरा किए। इस तरह से वो लोग अपने खुद में पछताने लगे, और पछता के ही क्या करिएगा दोस्तों, जो हो जाता है, जो गलती किया है वो अब तो सुधार नहीं सकता है, गलती गलती होता है, इसलिए गलती कभी नहीं किसी के साथ करना चाहिए। तो चलिए गुरु भाई बहन सब, आज का कहानी यही रहता है। उम्मीद करती हूँ कि मेरा कहानी सुन के अच्छी लगा होगा आप लोगों को। अगर अच्छा लगा होगा लाइक और शेयर जरूर करिएगा। हम भी कहते हैं कि जो भी कहानी सुना है उसको भी इसी तरह धन दौलत से भर दीजिए, गुरुदेव सोना चांदी से भर दीजिए, सबका दुख दूर कर दीजिए। तो सब मिलके बोलिए हर हर महादेव, माता पार्वती की जय।